शैडो फॉर्मेशन के दरमियान दो बातें होती हैं, एक अम्ब्रा और दूसरा पिनम्ब्रा। ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ जाएंगी। यहाँ ये एक सोर्स है। सोर्स हियर इज़ नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट इज एक्सटेंडेड सोर्स। आप देख रहे हो इसमें लेंथ है 2 सेंटीमीटर और ये स्क्रीन है। बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन एक ऑब्जेक्ट आया है जिसका जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे जो शैडो बनेगी उसमें अम्ब्रा क्या होता है, पिनम्ब्रा क्या होता है, उनके जो एरिया होंगे उनका रेशियो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? अगर आपने कर रखा है तो इसका आंसर देख लीजिए, 0.22 आएगा। बाकी आसान नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि इस पर हम लोग प्रैक्टिस सफिशिएंट करते नहीं हैं। हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को रिपीट करेंगे, यही सेम डायग्राम दोबारा से बनाएंगे। ये सबसे पहले मैंने एक रेफरेंस लाइन बनाई है, ये वाली लाइन जिसके अबाउट सर्किट सिमेट्रिक है। और फिर हम क्या करेंगे, ये अपना जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो सोर्स है उसे बनाएंगे। ये सोर्स जैसा कि मैंने बोला पॉइंट सोर्स नहीं है, इसमें लेंथ है 2 सेंटीमीटर, मतलब इस रेफरेंस लाइन के ऊपर 1 सेंटीमीटर और नीचे भी 1 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ पर एक स्क्रीन बनाने की रिक्वायरमेंट होगी, ये यहाँ पर स्क्रीन बनाई जाएगी। स्क्रीन का लेंथ आपको सफिशिएंट रखना है, काफ़ी लंबी स्क्रीन मैंने इसीलिए बना दी है ताकि कमी ना पड़े। अब इसके बाद में एक आपको ऑब्स्टेकल बीच में लेके आना होगा, ये ऑब्स्टेकल है। इसकी लेंथ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप समझ पा रहे होगे 4 सेंटीमीटर है। मतलब इसका ये है कि 2 सेंटीमीटर ऊपर है और 2 सेंटीमीटर नीचे है। बाकी जो लेंथ है कहाँ से कहाँ तक, ये जो आपका सोर्स है और जो ऑब्जेक्ट है के बीच में, सोर्स या ऑब्स्टेकल के बीच में 20 सेंटीमीटर है और ऑब्स्टेकल एंड स्क्रीन इनके बीच में 80 सेंटीमीटर है। मतलब अगर हम कहें ये वाली वैल्यू तो ये 20 सेंटीमीटर है, और ये वाली वैल्यू की अगर हम बात करें तो 80 और 20 मिला के 100 सेंटीमीटर है। फिर से मैं बोल दूं, आप कंपेयर करना हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज़ 20 एंड दिस इज 100। तो ये आपका जो बड़ा वाला था वो छोटे वाले की तुलना में 5 गुना ज़्यादा था। अब हम अम्ब्रा या पिनम्ब्रा की बात करेंगे। तो कैसे करना है, आपको अपने ऑब्जेक्ट में, मतलब सोर्स में जहाँ से लाइट आ रही है, वहाँ पूरा एक साथ कंसीडर नहीं करना है। आपको कोई एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम कंसीडर कर लेनी है। सपोज वी हैव कंसीडर टॉप एक्सट्रीम एंड फ्रॉम हियर वी ड्रॉ रेज ऑफ लाइट, एंड इसमें से वो वाली रे हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो ऑब्स्टेकल को टच करते हुए जाए। ठीक, ऐसा। ठीक, अब आप नोटिस करो, ये वो रीजन है जहाँ पे लाइट ब्लॉक होगी और इसके ऊपर वाले एरिया में लाइट पहुँच जाएगी, वहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। एक बार फिर से ध्यान से सोचिए, क्या इस वाले रीजन पे लाइट 100% पहुँच जाएगी? क्या यहाँ पर ऐसा है कि लाइट का कुछ परसेंट पहुँचेगा, कुछ परसेंट नहीं पहुँचेगा? इसके लिए आपको करना होगा क्या कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो सोर्स है, इसके लोअर एक्सट्रीम को भी लेना होगा, और इस लोअर एक्सट्रीम से आपको एक रे बनानी होगी जो इस ऑब्स्टेकल के अपर एक्सट्रीम को टच करते हुए जाए। तब आपको कहानी काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगी। देखिएगा आप ध्यान से, ये आपको जो 2 पॉइंट मिले, इसे चलिए आप ए बोल ले रहे हैं, इसे आप ए डैश बोल लो, इसे आप बी बोल लो, इसे आप बी डैश बोल लो। ठीक है, और इसे आप सपोज ओ डैश बोल लो, जो भी बोलना है, आप नाम कुछ और भी रख सकते हो। तो अब आप रियलाइज़ कर पाओगे कि बी डैश ये वो सही मायने में पॉइंट है जिसके ऊपर लाइट में कोई ब्लॉकेज नहीं आएगा। ए डैश से बी डैश के बीच में लाइट का ब्लॉकेज है भी और नहीं भी। यहाँ पर हम अगर बात करें इस रीजन पे, तो इस पॉइंट ए से जो लाइट चलेगी वो आराम से पहुंच जाएगी, लेकिन इसके जो नीचे के पॉइंट होंगे, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो सोर्स है, यहाँ से मिड पॉइंट अगर कोई ले और हम रे ऑफ लाइट बनाए तो देखें कैसा रियलाइज होगा। इस जगह तक हम पहुंच पा रहे हैं, मतलब इसके ऊपर लाइट मिलेगी इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से इसके नीचे लाइट नहीं मिलेगी।
मतलब क्या है कि ये जो ए डैश बी डैश है, यहाँ लाइट है भी और नहीं भी है। बी डैश के ऊपर लाइट में कोई ब्लॉकेज नहीं है, पूरी तरह से लाइट वहाँ पर पहुँचेगी, और ए डैश के नीचे पूरी तरह से लाइट नहीं पहुँचेगी। ये 100% लाइट यहाँ पे मैंने कट कर दिया और 100% लाइट मैंने वहाँ टिक कर दिया। मतलब बी डैश के ऊपर लाइट में कोई ब्लॉकेज नहीं है, 100% रीच होगी, और बी ए डैश के नीचे 100% ब्लॉकेज होगा। ए डैश और बी डैश के बीच में लाइट का पार्शियल अराइवल होगा। कुछ पॉइंट होंगे सोर्स के जो डिलीवर कर रहे होंगे और कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। तो जहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं पहुँच पा रही है, पूरी तरह से ब्लॉकेज है, उसको कहा जाता है अम्ब्रा। अम्ब्रा मतलब शैडो दो पार्ट में होती है। जहाँ लाइट बिल्कुल नहीं होती है, पूरी तरह से अंधेरा होता है, वहाँ अम्ब्रा होता है, और जहाँ पार्शियल होता है, लाइट थोड़ी बहुत पहुँच रही होती है, उसको पिनम्ब्रा कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे O से A डैश दिस इज योर अम्ब्रा एंड A डैश टू B डैश दिस इज योर पिनम्ब्रा। अब हमें इनकी लेंथ निकालनी होगी। उसके लिए हमें थोड़ा सा गणित का प्रयोग करना होगा। गणित में अगर आपको tan थीटा आता है ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी अप्लाई करेंगे। दोनों एक ही बात है, बस करना क्या है, आपको जहाँ जहाँ संभव हो सके, रियलाइज हो रहा हो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। वर्टिकल लाइन तो सफिशिएंट ड्रॉ है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक मैंने ड्रॉ करी है। ये आपने जो लाइन ड्रॉ करी है, इसका आप चाहो तो कुछ नाम भी रख सकते हो। ये नाम मैंने रख दिया BM, ठीक है। अब या आप B से M तक का लेंथ तो जानते ही हो कितना होगा। B से M तक का लेंथ मैंने इस बिगिनिंग में बताया था, ये आपका 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और आप इस लेंथ को भी बताओ कितना होगा। इसको आप कुछ पॉइंट का नाम दे दो, N दे दिया सपोज आपने, तो ये आपका O डैश से N तक जो होगा ये निकालना होगा। ये कितना होगा, इसके लिए आप देखो, ये वाला जो पार्ट है ये आपका हाफ ऑफ दी सोर्स, जो कि कितना था, देखो 2 सेंटीमीटर था, तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये 1 सेंटीमीटर होगा, और ये पूरा जो ऑब्स्ट्रकल है ये 4 सेंटीमीटर का है। मतलब ये आपका हाफ पार्ट 2 सेंटीमीटर का होगा। इसे आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, और ये आपका BN, ये आपका 20 सेंटीमीटर हो गया, NM ये आपका 80 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर 2 ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, सिमिलर हैं वो। एक ये वाला, इस ट्रायंगल में आप tan थीटा अप्लाई कर दीजिए। मतलब tan थीटा नहीं जानते तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस निकाल लो। परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा O डैश से N तक, कहाँ से कहाँ तक, O डैश से N तक, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद में बेस देख लो कितना आएगा, बेस आपका आएगा B से N तक, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक बात है। इसके बाद में यही परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम निकालेंगे, एक दूसरा ट्रायंगल होगा यहाँ वाले के लिए, यहाँ वाले के लिए यही सेम एंगल, इसी का tan थीटा या इसी के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हमारा जो बनेगा B डैश से M तक, और बेस जो बनेगा B से M तक। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। तो हम B डैश से M तक निकालने में इंटरेस्टेड हैं, और B से M तक हमें पता है 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका देख रहे हैं 5 गुना हो गया, और ये आपका B डैश M डैश 5 से गुणा होने के बाद 15 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अगर आपका दिमाग तेज़ दौड़ रहा है तो फिर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाता है। क्या देखना होता है केवल कि ये जो है 20 है और ये 100 है, तो ये बड़ा वाला जो है छोटे वाले से 5 गुना है। तो फिर ये अगर 3 है तो ये बड़ा वाला 5 गुना होगा, यानी कि अगर ये 3 है तो ये 15 होगा। अब आप और रिमेनिंग कैलकुलेशन करिए, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, नीड नहीं है, ताकि थोड़ा डायग्राम क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर इसे भी आप डिलीट कीजिए। अब आप यहाँ पर नोटिस करो कि अगर हमें अम्ब्रा निकालना है, मतलब रिमेनिंग और लेंथ निकालनी है, तो A डैश से O भी चाहिए होगा। A डैश से O ये हमें अगर चाहिए तो कोई एक ट्रायंगल इनकॉर्पोरेट कराना होगा जिसमें ये इंक्लूड हो जाए।
इसके लिए अगेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का सहारा लिया जाएगा। मैंने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। अब आप इसमें नोटिस करो कि हमें ओ से क्या कहते हैं, ये आपका पॉइंट डिलीट कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। चलो इसे मैंने एन मान लिया। आपका यहाँ पर ओ से एन तक का जो वैल्यू है ये साफ साफ समझ में आ रहा है। ये आपका इधर इसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ द सोर्स 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब हमें अब केवल ए डैश से एन तक का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? ए डैश से एन तक का वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसे आप डिलीट कर दो थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है। ये आपका ए डैश से एन कैसे निकल करके आएगा, इसके लिए आप ये बताओ ओ डैश से एम तक की वैल्यू कितनी होगी। कहाँ से कहाँ तक? ओ डैश से एम तक की वैल्यू कितनी होगी। ओ डैश मैंने इसे बोल दिया है और इसे एम बोल दिया है, इसके बीच की वैल्यू कितनी होगी ये मैं पूछ रहा हूँ। ये आराम से आप निकाल सकते हो। पूछो कैसे? ये तो आप बोले हो 1 है तो ये भी 1 है, और ये पूरा 4 था, इस 4 के दरअसल 4 हिस्से होने हैं। आप यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 2 के बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा, तो ये ओ डैश से एम तक दैट विल बी 1। ठीक है, अब आप वही सेम काम करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालो। कौन से ट्रायंगल में? ये वाला ट्रायंगल, दैट वन। इसमें परपेंडिकुलर आपका ये है और बेस आपका ए एम है, तो 1 सेंटीमीटर एंड देन डिवाइडेड बाई ए एम 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही फिर आपने परपेंडिकुलर एंड बेस निकालना है, बट फॉर दिस ट्रायंगल ये इस बार परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा ए डैश से एन तक और बेस हो जाएगा आपका ए से एन तक। ये 100 है, 80 और 20 सब मिला करके, तो देखो 5 गुना है ना, ये 5 गुना है। तो आपका जो ए डैश एन आएगा वो 5 सेंटीमीटर आएगा। इसे भी आप चाहते तो माइंड में ही कर सकते थे कि ये आपका भाई 20 है और ये 80 है, 5 गुना है, तो फिर ये अगर 1 है तो उसका 5 गुना ए डैश एन, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस स्थिति में हैं कि सारी लेंथ समझ पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 है और ये 5 है। अब ये जो एक्स्ट्रा ए डैश बी डैश है, कैन यू कैलकुलेट दैट? टोटल 15 बोले हो आप, तो 15 में से 5 ये और 1 ये आप हटा दो, तो 15 में से 5 और ये 9 आ जाएगा आई थिंक। एक बार आप चाहो तो रीचेक कर लो। यहाँ पर ये 9 हो गया। ठीक है, एक बार मैं ब्रीफ कर दूं ताकि कहीं कुछ अगर एरर हुई हो तो करेक्ट हो जाए। ये वाला आपने ट्रायंगल लिया था, इस ट्रायंगल में ये वाली वैल्यू 1 थी, तो ये वाली वैल्यू आपकी 5 के बराबर आ गई। ठीक है, अब जब आपने दूसरा काम किया था, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लिया था तो उसमें आपने ये वाला ट्रायंगल लिया था। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में ये वाली वैल्यू आपकी 3 थी, तो बड़ी वाली वैल्यू 5 गुना हो गई थी। ये यहाँ से यहाँ तक 15 होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 15 होगी, तो 9 सेंटीमीटर हमने जो लिखा है शायद ये गलत हो गया है। देखते हैं कैसे। ये एक्चुअली मिस्टेक हो रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट हमें मार्क करना होगा। 15 सेंटीमीटर आपका है, कहाँ से कहाँ तक? इसे सी डैश कह दो, बी डैश से सी डैश तक का वैल्यू। तो ओ से सी डैश तक ये 1 सेंटीमीटर है, ओ से एन तक ये 1 सेंटीमीटर है, एन से ए डैश तक ये 5 सेंटीमीटर है। तो 5 और 6 और 7 हटा दो 15 में, तो रिमेनिंग 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप और आगे समझने की कोशिश करो कि हमने जो कहते हैं फिगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए अपर हाफ बनाया है, लोअर हाफ तो बनाया ही नहीं है। लोअर हाफ का मतलब जैसे इस पॉइंट को हम ओ डबल डैश माने, तो ए से यहाँ एक रे बनेगी जो ऐसे जाएगी, फिर यहाँ बी से भी बनेगी जो ऐसे जाएगी। तो यहाँ पर जैसी कहानी यहाँ बिल्ड हो रही है ऐसी यहाँ भी बिल्ड होगी। दरअसल ये फिगर 3D है। यहाँ पर आप जब खड़े होकर के यहाँ से इधर की तरफ को फोकस करोगे, क्रॉस व्यू लोगे, तब आपको असली पिक्चर समझ में आएगी कि ये जो रे है पॉइंट बी से आप निकाले हो, ये इस पॉइंट पे पहुंची है ऐसे, ये ऐसे,
ये आपका बी पॉइंट से जो रे निकलेगा और भी निकलेगा, वो आपको तब समझ में आएगा जब क्रॉस व्यू लोगे। वही मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपने क्या किया, इसके लिए एक स्क्रीन का पोर्शन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यही स्क्रीन है। क्रॉस में आप देखोगे तो जैसा दिखेगा मैं बना रहा हूँ। फिर आपने सर्किल बनाए, एक छोटा और एक बड़ा, ये बड़ा सर्किल है, ठीक। अब ये सेंटर यहाँ पर आपने कहाँ पे बनाया है, ये है सेंटर ओ, इसे आप यहाँ पे बना लो, ठीक है। इसके बाद में इस ओ से यहाँ पर अम्ब्रा की बात हो रही, ए डैश तक ये अम्ब्रा है, तो यहाँ पर ए डैश बन जाएगा। ये वो पोर्शन है जहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी। इसका जो रेडियस होगा आप समझ गए होगे, ये 5 और 1 मिला करके, 5 और 1 मिला करके ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाकी पिनम्बरा कहाँ होगा, पिनम्बरा है ए डैश से बी डैश तक। यहाँ ये ए डैश है, यहाँ पे बी डैश होगा, और इसके बाद में आप चाहो तो इस पार्ट को शेडेड कर लो। शेडेड करने का मतलब ये है कि यहाँ पे लाइट थोड़ी थोड़ी पहुँचेगी, थोड़ी थोड़ी नहीं पहुँचेगी। बाकी आप समझ गए होंगे कि कौन से पार्ट में बिल्कुल डार्क होगा और कौन से पार्ट में बिल्कुल वाइट होगा। ये मैंने बनाया। यहाँ पे जो आप समझ सकते हो लाइट नहीं लाइट पार्शियल पहुँचेगी, ये आपका पिनम्ब्रियल पार्ट है। इस पिनम्ब्रियल पार्ट की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपने कहा यहाँ से यहाँ तक 8 5 13 14, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, तो ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमने या ऐसे इसे रिप्रेजेंट किया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना है एक्चुअली नॉट लेंथ, नॉट रेडियस, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया हम अम्ब्रियल पार्ट का निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, बस इस सर्किल का एरिया निकालना है जिसकी रेडियस 6 है। तो ये हो जाएगा पाई देन 6 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में पिनम्ब्रियल पार्ट का मतलब शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। वो कैसे निकलेगा, इसमें हम क्या करेंगे, बड़े वाले सर्किल के एरिया में से छोटे वाले सर्किल का एरिया घटा देंगे। तो ये हो जाएगा पाई, बड़े वाले सर्किल का रेडियस तो 14 है, 14 का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो बड़े सर्किल का एरिया है माइनस पाई देन 6 का स्क्वायर, ये छोटे वाले का आ गया। हमें अब निकालना है रेशियो। तो रेशियो के लिए क्या कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर पिनम्ब्रियल पार्ट एंड देन ये हो गया अम्ब्रियल पार्ट। एक बार आप ये चेक कर लेना न्यूमरेटर में कौन है, पिनम्ब्रियल या अम्ब्रियल। तो फिर जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर रेशियो अम्ब्रियल पार्ट पहले है, तो पाई देन 6 स्क्वायर ये पहले आएगा, और फिर पिनम्ब्रियल पार्ट पाई देन 14 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर ये बाद में आएगा। कहानी अभी ज़्यादा मुश्किल है नहीं, अब तो आसानी हो गई है। आप चाहो तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लो, तो ये 20 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। बाकी का कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा, 0.22 आंसर आ जाएगा। नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा।